अब ये साइन ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो ये आ गया ये किसके लिए है, बिलोंग्स टू के लिए, और ये जो है इसका मतलब क्या होगा, डजंट बिलोंग्स टू। और एक और आता है जैसे ये आ गया हमारे पास, या ऐसे लिखा दे, इन दोनों का मतलब क्या है, सच दैट। और फिर इसका मतलब क्या है भाई, दैट मीन्स होता है इसका मतलब, यानी इसका अर्थ क्या है। फिर आ जाता है हमारे पास भाई ये होता है दिस इम्प्लाइज। फिर आ जाता है हमारे पास ये वाला भाई, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। और फिर आता है ये, इसका मतलब होता है हमारे पास भाई फाई। इसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, फाई। एक और साइन आता है हमारे पास भाई, ऐसे आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स जो इसमें यूज़ होंगे मैंने आप लोगों को बता दिए। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अभी तक तो हमने नोटेशन की थी, यानी किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स के द्वारा। अब रिप्रेजेंटेशन, अब आती है हमारे पास भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट भाई, जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ना हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ये मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म है। और एक होती है हमारे पास भी सेट बिल्डर फॉर्म। एक होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कह लो या रूल मेथड भी बोल देते हैं हम इसको। और दूसरा हमारे पास रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं इसको, और टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रोस्टर फॉर्म, ये होती है रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म। यानी इसमें हम क्या है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास आ गया इंटीजर्स का आ जाता है सेट, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का आ गया, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5। यह हमारे पास आ जाता है, हमारे पास भाई कोई मान लिया ओड नंबर्स का सेट आ जाए, ओड नंबर का सेट मान लो हम ओ से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, सारे के सारे एलिमेंट को लिस्ट करना, वो क्या कहलाती है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, अजीब सा हमें लगता है कि ये तो बड़ा सा मेथड है। यानी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वरुण के गांव से लेते हैं कि हम कहते हैं कि भी ये घर ये है ना, ये घर है, इस मोहल्ले में ये जो घर है ना, ये जितेंद्र सेठी का है भाई, ये वाला घर राजेंद्र सेठी का है भाई, ये वाला घर वीरेंद्र सेठी का है, ये वाला घर भाई तेजिंदर सेठी का है, ये वाला घर भाई राम कुमार सेठी का है। तो मतलब हम अलग अलग करके बता रहे हैं ना, ये तो क्या हो गया, अलग अलग बता रहे हैं हम सब का घर। ये क्या होगी, टेबुलर फॉर्म होगी, यानी रोस्टर फॉर्म होगी। और अब हम कह देते हैं कि भी ये जो पूरे का पूरा मोहल्ला है ना, ये सब किसका है, सेठियों का मोहल्ला है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे ये क्या था, एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर। इसी सेट को मैं लिख के दिखा रहा आप लोगों को। हमने क्या लिखना भाई, एक एलिमेंट, जनरल एलिमेंट, जैसे हमने कह दिया ना भाई ये पूरा मोहल्ला किसका है, सेठियों का। तो सेठियों का क्या होगा, सेठी कॉमन आ गया ना एक। तो हमने क्या ले लिया कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट लिया सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि भी जो ये एक्स है किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो जब आप इसमें एलिमेंट्स लोगे अपने क्या आएंगे, वही आ जाएंगे। इसको खोल के लेंगे तो यही सेट आएगा, बिल्कुल यही सेट। तो ये इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी, और ये इसकी क्या होगी, टेबुलर फॉर्म होगी हमारे पास। अब हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वाला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से। इसको लेंगे तो हम ओड नंबर को, हमने लिया भी एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर, x किससे बिलोंग कर रहे हैं, ओड नंबर से। अब हम और कोई सेट लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया कि भाई ए सेट ले लिया, और से ए सेट कहाँ तक लिया हमने 1 2 3, और कहाँ तक ले लिया हमने, मान लो भाई 15 तक ले लिया। तो हम कहते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन फ्रॉम 1 to 15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भी जो x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 1 से, बट लेस देन इक्वल टू किससे हमारे पास भाई 15 से। तो इसमें जो x कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1 से 15 तक आ गया। तो ये सारी फॉर्म क्या आती है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म आती है, और ये क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सभी के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना, और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जनरल एलिमेंट को दिखा देना, एक जनरल एलिमेंट ले लेना उसमें, और उसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन कर देना। जैसे एक जनरल एलिमेंट x लिया और x का एक नेचुरल नंबर है, एक जनरल एलिमेंट x लिया, x का एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक जनरल एलिमेंट x लिया, x के हमारे पास ओड नंबर है। जनरल एलिमेंट यहाँ पे x हो गया, और x क्या हो गया अभी, एलिमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 15 आ गया हमारे पास। तो आज ये स्टार्टिंग है, आप लोगों ने बुक्स में से यही पढ़ना है कि भी कलेक्शन से हमारे पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, या मतलब जैसे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स बताए मैंने, उसके एग्जांपल्स कंसीडर करके देखने हैं, और मतलब सेट को क्लियरली एक बार समझ के देखना है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम, मैं आज थोड़ा सा यही कराऊंगा, बस सेट्स की डेफिनेशन कराई है मैंने, उसके नोटेशन कराए हैं, और ये कुछ एक सिंबल्स जो इसमें यूज़ होंगे सेट में, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कराए हैं। तो आज का यही है, क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर की। कल हम कराएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा, एक इसमें मैंने कराया था कि भी ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मान लीजिए यही सेट है हमारे पास, ये वाला सेट दे दिया, वो कहता है कि भी क्वेश्चन पूछ लिया इज 20 बिलोंग्स टू ए, तो हम कहेंगे नो, 20 डजेंट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 20 इसके अंदर है ही नहीं, तो इससे बिलोंग कहाँ से करेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हमारे पास, चलो वो कल ही कराएंगे, आज इतना ही करना आप लोगों को, बस यही करना है। ओके, थैंक यू।